द नेक्रोनॉमिकॉन। नेक्रोनॉमिकॉन या मृतकों की पुस्तक के बारे में कहा जाता है कि इसे 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक पागल अरब कवि अब्दुल अल-हज़रत ने लिखा था। अल-हज़रत, जिसका जन्म दक्षिण यमन में हुआ था, ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बेबीलोन और मेम्फिस सभ्यताओं के खंडहरों की खोज और रब अल खली रेगिस्तान में शोध करते हुए बिताए थे। कहा जाता है कि इस पुस्तक में तंत्र मंत्र, काला जादू और अन्य आयामों की संस्थाओं, एंटिटीज़ को बुलाने के अनुष्ठानों के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब ज्ञान है। ऐसा माना जाता है कि अल-हज़रत ने अपना अधिकांश ज्ञान प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों और रहस्यमय शिलालेखों से प्राप्त किया था। यह पुस्तक पहली बार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में H.P. लवक्राफ्ट के कार्यों के माध्यम से चर्चा में आई, हालांकि लवक्राफ्ट ने खुद कहा था कि यह केवल कल्पना थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये वास्तविक है और 13वीं शताब्दी में ओलास वॉर्मस द्वारा इसका लैटिन अनुवाद भी किया गया था। 2. क्लेविकुला सोलोमोनिस, द की ऑफ सोलोमन। इसे इतिहास के सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये इज़राइल के राजा सुलेमान को समर्पित है, हालांकि इसके वास्तविक लेखक पर बहस जारी है। यह पुस्तक 2 मुख्य भागों में विभाजित है। पहला भाग, स्वर्गीय और नरकीय आत्माओं को बुलाने और नियंत्रित करने के मंत्र और अधिकार। दूसरा भाग, विभिन्न तावीज़ और रहस्यमयी उपकरण बनाने के विस्तृत निर्देश। यह पुस्तक सिखाती है कि एक सख्त नैतिक संहिता का पालन करके जादूगर अलौकिक शक्तियों पर नियंत्रण पा सकता है। एब्रामेलिन की पुस्तक, द बुक ऑफ एब्रामेलिन, यह एक हिब्रू ग्रंथ है जिसे 14वीं या 15वीं शताब्दी के जर्मन यहूदी अब्राहम वॉन वर्म्स द्वारा लिखा गया माना जाता है। इसमें एब्रामेलिन नामक एक मिस्र के जादूगर से मिलने और उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की कहानी है। इसका मुख्य केंद्र एक 18 महीने लंबा अनुष्ठान है, जिसमें साधक को अपने गार्जियन एंजल, रक्षक देवदूत से संपर्क करने के लिए उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। द पिकाट्रिक्स। पिकाट्रिक्स या गयात अल हकीम 11वीं शताब्दी का एक अरबी ग्रंथ है जो प्राचीन जादुई और ज्योतिषीय ज्ञान को एक साथ लाता है। इसमें 4 पुस्तकें हैं जो बताती हैं कि स्वास्थ्य, धन, प्रेम और शक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योतिषीय जादू का उपयोग कैसे किया जाए। इसमें ग्रहों के प्रभाव और जादुई धूप या औषधि बनाने के व्यंजनों का भी उल्लेख है। ग्रैंड ग्रिमवा, इसे ले ड्रैगन रूज, लाल ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे विवादास्पद ग्रंथों में से एक है। इसमें लूसीफर को बुलाने और उसके साथ एक समझौता पैक्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपनी आत्मा के बदले में जादूगर धन, शक्ति और गुप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसकी खतरनाक सामग्री के कारण इसे केवल साहसी लोगों के लिए ही माना जाता है। 6. लाइबर जुरातस, द ग्रिमवा ऑफ पोप होनोरियस। कहा जाता है कि इसे पोप होनोरियस III ने पवित्र आत्मा के सीधे आदेश पर लिखा था। यह ग्रंथ ईसाई धर्म के रीति रिवाजों को राक्षसी विद्या डेमोनोलॉजी के साथ मिलाता है। इसमें बीलजेबब और लूसीफर जैसे शक्तिशाली राक्षसों को बुलाने के साथ साथ उपचार और सुरक्षा के मंत्र भी शामिल हैं। एक पोप द्वारा ऐसी पुस्तक लिखना चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण बहुत विवादित रहा है। द ब्लैक पुलेट। 18वीं शताब्दी के फ्रांस में जन्मी यह पुस्तक मुख्य रूप से तावीज़ और जादुई अंगूठियां बनाने के बारे में है। इसकी कहानी एक फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसने मिस्र में एक जादूगर से रहस्य सीखे थे। इसका सबसे प्रसिद्ध तावीज़ सोना और रत्न उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला माना जाता है। 8. मूसा की 6ठी और 7वीं पुस्तकें, 6th and 7th बुक्स ऑफ मोसेस। इन्हें यहूदी और ईसाई जादुई परंपरा का हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें वह गुप्त ज्ञान है जो भगवान ने स्वयं मूसा को दिया था। इसमें विभिन्न जादुई मोहरें, सील्स हैं जो प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने का दावा करती हैं। इसमें बाइबल की आयतों का उपयोग मंत्रों के रूप में किया जाता है।